हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइए टेंस समझते हैं ताकि आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो। ये टेंस किसी ऐसे काम को बताता है जो भूतकाल यानी पास्ट में किसी एक समय तक लगातार चलता रहा एंड फिर खत्म हुआ। नेक्स्ट देखिए डेफिनेशन। ये टेंस उस काम पर भी जोर देता है जो पास्ट में यानी भूतकाल में किसी एक अवधि ड्यूरेशन तक चलता रहा, यानी एक ड्यूरेशन दी गई है और उसमें वो काम कंटिन्यूसली जारी था। तो जैसे आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 hours बिफोर माई फ्रेंड केम। तो क्या है, बिफोर माई फ्रेंड केम, मेरे फ्रेंड के आने से पहले मैं क्या कर रहा था, आई हैड बीन स्टडिंग, मैं स्टडी कर रहा था फॉर 3 hours। तो मैं 3 घंटे से स्टडी कर रहा था, क्योंकि देखिए 3 hours यहाँ पे एक ड्यूरेशन दी गई है और पास्ट में वो काम स्टडी का चल रहा था, तो पास्ट में कंटिन्यूसली ये जारी था एंड उसी के बीच में उसका फ्रेंड आ गया। नेक्स्ट देखिए, ये अनफिनिश्ड वर्क भी इसमें बताता है। ये टेंस सेक्शन को बताता है जो दूसरे पास्ट एक्शन से पहले चल रहा था लेकिन शायद ख़त्म नहीं हुआ, यानी कि कोई काम पास्ट में चल रहा था एंड वो पूरा नहीं हुआ। तो देखिए कैसे, आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर व्हेन माय फ्रेंड केम, यानी व्हेन माय फ्रेंड केम, जब मेरा दोस्त आया तो मैं उससे पहले क्या कर रहा था, आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर, तो मैं एक लेटर लिख रहा था। तो यानी पास्ट में वो एक काम कर रहा था और वो पूरा नहीं हुआ, बीच में उसका दोस्त आ गया। अब देखिए व्हेन माय फ्रेंड केम, ये यहाँ पे कौन सा टेंस है, ये पास्ट सिंपल है। एंड आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर, ये पास्ट कंटिन्यूस हो गया है। हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, राइटिंग अ लेटर। आई कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं फॉर प्रैक्टिस। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, तो हमेशा सिंगुलर और अदरवाइज प्लूरल सब्जेक्ट हैं तो हम लोग सब सब्जेक्ट के साथ में हैड बीन का यूज़ करेंगे। प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर, प्लस टाइम। तो सिंस हम लोग लगाते हैं अगर टाइम एग्जैक्टली क्लियर है, जैसे 5 o'clock, तो हम लोग सिंस का यूज़ करेंगे। बट अगर टाइम नहीं दिया गया एग्जैक्ट और ऐसे बताया जैसे 3 घंटे 2 घंटे, तो हम लोग फॉर का यूज़ करते हैं। आई एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई हैड बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 hours, तो आई हैड बीन स्टडिंग, आई यहाँ पे सब्जेक्ट आया है, हैड बीन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आई है, स्टडिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इंग्लिश, फॉर लगाया है क्योंकि टाइम क्लियर नहीं है 2 hours, फॉर लगा के प्लस टाइम 2 hours, तो मैं क्या 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ रहा था। नेक्स्ट देखिए, शी हैड बीन कुकिंग डिनर सिंस 5 o'clock, तो वह 5 बजे से खाना बना रही थी, यानी डिनर बना रही थी। तो शी सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी कुक फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी फॉर्म कुकिंग, प्लस डिनर ऑब्जेक्ट सिंस, क्योंकि 5 o'clock एग्जैक्ट क्लियर है टाइमिंग तो सिंस लगाएंगे, प्लस टाइम 5 o'clock। नेक्स्ट देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस। फॉर्मूला स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन, यानी हैड और बीन के मिडिल में हम लोग नोट का यूज़ करते हैं। तो हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड नॉट बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से इंग्लिश नहीं पढ़ रहा था। तो आई सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस क्या है यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म स्टडिंग प्लस ऑब्जेक्ट इंग्लिश, फॉर ड्यूरेशन के लिए फॉर 2 hours, क्योंकि 2 hours कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं होता तो 4 लगाएंगे फॉर 2 hours। नेक्स्ट देखिए, शी हैड नॉट बीन कुकिंग डिनर सिंस 5 o'clock, तो वह 5 बजे से डिनर नहीं बना रही थी। तो शी हैड नॉट बीन, शी सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन यानी हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव है तो नॉट आएगा, प्लस कुकिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट डिनर, सिंस ड्यूरेशन के लिए सिंस, क्योंकि 5 o'clock एग्जैक्ट टाइम के लिए है तो सिंस लगाएंगे, सिंस लगा के प्लस टाइम 5 o'clock। नेक्स्ट देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हेड को सबसे पहले ले आते हैं। तो हेड आ जाएगा सबसे पहले, स्टार्टिंग में हेड यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में हम लोग बीन का यूज़ करते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में आईएनजी, तो प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम।
तो फॉर एग्जाम्पल देखिए, हैड आई बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 hours, क्या मैं 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ रहा था, इंग्लिश की स्टडी कर रहा था। तो हैड सबसे पहले आ गया है, प्लस आई सब्जेक्ट प्लस बीन, सब्जेक्ट के बाद में हम लोग लगाएंगे बीन, प्लस स्टडिंग वर्ब की एनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट यानी इंग्लिश। फॉर ड्यूरेशन के लिए तो 4 आएगा क्योंकि एग्जैक्ट टाइम क्लियर नहीं है, 2 hours टाइम। तो हैड आई बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 hours। नेक्स्ट देखिए, हैड शी बीन कुकिंग डिनर सिंस 5 o'clock, तो हैड सबसे पहले स्टार्टिंग में द हेल्पिंग वर्ब, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा शी, प्लस बीन, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म कुकिंग, प्लस ऑब्जेक्ट डिनर। सिंस आया है क्योंकि एग्जैक्ट टाइम क्लियर है, प्लस टाइम यानी 5 o'clock, क्या वे 5 बजे से खाना बना रही थी, डिनर बना रही थी। हैड शी बीन कुकिंग डिनर सिंस 5 o'clock। होप गाइज यू अंडरस्टैंड दिस। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।